हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में। तो आज का अपना जो सर्वेइंग का टॉपिक है वो है कर्व सर्वेइंग। और बस सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपके लिए पूरी सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेई का एग्ज़ाम होने से पहले ही उसमें सारे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही एक अच्छा वाक्य जो सभी को प्रेरित करता है अपनी तैयारी के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति। तो उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। और हमारा जो लक्ष्य है वो है फ्रेंड्स एसएससी जेई पहले प्री क्लियर करना, उसके बाद मेंस क्लियर करना अच्छी रैंक के साथ फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कर्व सर्वेइंग का अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। आपको अपनी तैयारी चेक करनी है। आपको कोई भी डाउट्स हो बाद में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हाथों हाथ उसका आंसर बता दूंगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व whose radius is r and the angle of deflection is theta। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपका थीटा दे रखा हो या आपका डेल दे रखा हो, ठीक है, कोई सा भी आपको गिवन हो उसके हिसाब से आपको निकालना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपको पूछा क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। कुल मिला के जो कर्व आपका बनता है सिंपल कर्व, उसका ये पूरा आपको प्रोसेस देखना है उसमें, ठीक है, कि उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आपका लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, आपका टेंजेंट पॉइंट पे चेनेज क्या होता है, आपका लॉन्ग कॉर्ड, एपेक्स डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट। ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, और उसी में से ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है वो आपका वो होता है आर टेन थीटा बाई 2 या डेल्टा, अगर डेल्टा गिवन होता तो डेल्टा बाई 2। अब ये कैसे आंसर आया ये अभी देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आप ये सर्कुलर कर्व आपको गिवन है, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका कोई एक कर्व है, यहाँ से ए, ये मान लो ये ए है कोई, और ये पॉइंट आपका बी था। ए से बी तक आपको गिवन है इस कर्व, ठीक है। अब आपको इस लेंथ, इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा था आपको फ्रेंड्स। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका ये हो जाएगा यहाँ से लेके, क्योंकि आपके यहाँ से अपने खींची, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि सेम ये वाला मिड ऑर्डिनेट है, इसको 2 पार्ट में सेम पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला आपका पूरा एंगल है, ये वाला आपका जो पूरा एंगल था, ठीक है ना, ये वाला जो गिवन था आपको ये थीटा था पूरा एंगल, ये आई की जगह यहाँ पे थीटा गिवन है। और तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका ये वाला यहाँ से लेके ये ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, ये वाला, ये ट्रायंगल कंसीडर करके आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको टी निकालना है कुल मिला के, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप ये सिंपल ज्योमेट्री लगाओगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा आर टेन, आपका आर टेन थीटा बाई 2, आर टेन थीटा बाई 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आर टेन थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज द, आपको पूछा क्या है फ्रेंड्स में, पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछा है, फिर मैं आपको वापस बता दूंगा उसी एक अपने कर्व में कि कहाँ होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कर्व कहाँ होता है, दोनों में। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर होगा ये आपका होता है कॉमन पॉइंट वेयर रेडियस एंड डायरेक्शन चेंजेस। इसका आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस एंड डायरेक्शन चेंजेस। तो ये यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, ये वाला जो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आपका पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये वाला पॉइंट आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को तो आप अच्छे से समझ पाओगे।
ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, पी टी गिवन है आपको। और ये वाला पी, ये वाला आपका पॉइंट होता है फर्स्ट पॉइंट, ये आपका पॉइंट ऑफ कर्व होता है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ये वाला एंगल डिफ्लेक्शन है, जहाँ पे आपका दो टेंजेंट मिल रहा है, उसके बाद जितना भी एंगल उसके बीच में बन रहा है उसको बोलते हैं अपन डिफ्लेक्शन एंगल। और ये वाला आपका सेंट्रल एंगल होता है, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये आपका मिड ऑर्डिनेट होता है। इनके सारे फॉर्मूले आपको देख लेने हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं जल्दी से। अ कर्व आपका गिवन है, अ कर्व whose radius varies from infinity to certain value। ऐसा कोई कर्व गिवन है आपको। टाइप्स ऑफ कर्व देख लेने फ्रेंड्स, कंपाउंड कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व क्या होता है, सर्कुलर, ट्रांजिशंस, सारे कर्व आपको अच्छे से देख लेने हैं। ये आपके जो हाईवे की जब जियोमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे ये वाला टॉपिक ज़्यादा काम आता है सर्वे की बजाय। लेकिन उससे पहले अपन जो सर्वे करते हैं तो सर्वे में भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से आपस में पूरी सिविल इंजीनियरिंग जुड़ी हुई है फ्रेंड्स। तो अ कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन वैल्यू, यानी आपका इन्फिनिटी है, कोई भी कर्व की वैल्यू आपको पता ही नहीं ऐसा कोई कर्व है, फिर सर्टेन वैल्यू आ रहा है, मतलब जो आपका कर्व है पहले कोई कर्व है और बाद में स्ट्रेट होता जा रहा है, तभी उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो वो कौन सा कर्व होगा, तो ऐसे कर्व को अपन ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। और जनरली ये यूज़ लेते हैं अपन रोड और उसके अलाइनमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ट्रांजिशन कर्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेंथ ऑफ कर्व। तो आपका लेंथ ऑफ कर्व है, उसके लिए क्या सही है, इसमें से आपको ये डाटा पूछ लिया है कुल मिला के। लेंथ ऑफ कर्व आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रेडियस। तो आपको कुल मिला के इसमें कुछ नहीं कहा। लेंथ ऑफ कर्व, आपका लेंथ ऑफ कर्व जो टोटल जितना ही कर्व था उसका कर्व का लेंथ क्या था वो आपको पूछा है। ये यहाँ से जहाँ से आपका, तो ये वाला जो इन दो पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, पूरे कर्व का बीच का डिस्टेंस, ये आपका एल हो जाएगा लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व का आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इक्वल टू पाई आर डेल्टा। ये आपका होता है पाई आर डेल्टा बाई 180 डिग्री, ठीक, या फिर 2 पाई आर डेल्टा बाई 360 डिग्री भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे 180 डिग्री आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले से कंपेयर करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कर्व, आपका रेडियस कर्व के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ही नहीं रेडियस के, तो गलत ये भी हो गया। आपका इट्स प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल और इट्स प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व। तो यहाँ पे देख लेना है आपका ये डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा, तो और इसके प्रोपोर्शनल भी है लेंथ, तो ये आपका सही हो जाएगा। और आपको डी भी देख लेना है कंफर्म करने के लिए कि डी में क्या है, तो डिग्री ऑफ कर्व। तो जो आपका डिग्री ऑफ कर्व है उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता ये वाला चीज़, तो ये आपका डिग्री ऑफ कर्व भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका सी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अपेक्स डिस्टेंस। अपेक्स डिस्टेंस कह दो या एक्सटर्नल डिस्टेंस कह दो, बात आपका एक ही है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका अपेक्स डिस्टेंस क्या होता है उसका फॉर्मूला पूछा है आपसे, ठीक है। जब आपका कर्व बनता है, कर्व मिड ऑर्डिनेट जो आपका होता है उससे ऊपर का जो डिस्टेंस होता है वो उसको अपन अपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये वाला चीज़ यानी कि ये कोई सा भी आपको कर्व गिवन है, यहाँ से आपने टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट डाला, ठीक है, ये कहीं पे जाके मिल गया आपका टेंजेंट, ये आपका यहाँ से डिफ्लेक्शन एंगल भी आ गया। लेकिन अब ये कर्व से लेके जो यहाँ तक की ये डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये कहलाती है अपेक्स एंगल, ये वाली,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पूछा है कि ये डिस्टेंस क्या होती है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे, या फिर आप अच्छे से कर्व समझ लेंगे तो खुद ही आप निकाल सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाने के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सारे अपन पूरा कर्व बनाने जाएँ और उसके बाद निकाले, तो बहुत टाइम लगता है। तो आपको सिंपल सा उसके फॉर्मूले याद रखने हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है अपना आर सेक डेल्टा बाय आर सेक तो सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, ये आर डेल्टा बाई 2 माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1। उससे पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियस आपको गिवन नहीं है इसमें। तो रेडियस आप कैसे निकालोगे, आपका जो अगर कर्व के लिए आपने जो चेन लेंथ ली है वो अगर 30 मीटर है या 20 मीटर है तो उसके बेस पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो अपन को 30 मीटर लेके चलना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ कर्व आपको गिवन है तो आप रेडियस उसके आराम से निकाल सकते हो। वो होता है आर इक्वल टू आपका 1720, ये फॉर्मूले 30 मीटर के लिए, और जो आपका 20 मीटर के लिए होता है 1146/d, वो आपको याद रखना है। ये t डिवाइडेड बाई आपका d कर देना है, ये 8 से जब ये d आपका d जो 8 गिवन है डिग्री ऑफ, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल आपका 60 डिग्री है, आपका डेल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो r जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो फ्रेंड्स 215 आ जाएगा, 215, ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा 33.26। जब r का वैल्यू आ गया आपके पास, सेक का वैल्यू है सेक 30 माइनस 1, जब ये वैल्यू आप पुट करोगे और इसका आंसर निकालोगे तो फ्रेंड्स आपका ये आ जाएगा 33.26। आपको सारे फार्मूले 6 फार्मूले हैं, 6 और 2 8 फार्मूले, वो 8 फार्मूले याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा उस फार्मूले के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द लेंथ टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व इफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री। आपको लेंथ पूछा है टेंजेंट का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, बट ये मीटर में है, आपका याद रखना है मीटर में है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट है 5 डिग्री कर्व आपको गिवन है, डिग्री ऑफ कर्व आपको गिवन है फ्रेंड। तो टेंजेंट लेंथ तो अपन को याद ही है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि टेंजेंट लेंथ क्या होता है। तो ये होता है आपका r tan थीटा बाई 2 या डेल्टा बाई 2, r tan डेल्टा बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, tan 30 की वैल्यू इंटू आपका r गिवन नहीं है तो आपको 30 मीटर चेन को कंसिडर करना है, और 5 डिग्री जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने निकाला है r इक्वल टू आपका हो जाएगा 1720/d। इससे आपको निकाल लेना है आपका d। तो इससे जब आप 5 डिग्री रख के निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 344। तो आपका रेडियस आ रहा है, जब रेडियस इसमें पुट कर दोगे अब फ्रेंड्स तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, 2 फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा 198.6 आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कभी भी आपका सेम आंसर नहीं आता है, आपको अप्रॉक्स आंसर लेना पड़ता है। अगर आपका बहुत ही क्लोज आंसर गिवन है और बहुत क्लोज आ रहा है, 198 का 196 है, तब आपके चांस होते हैं गलत होने के। बट जो ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बहुत ही डिफरेंस हो तो आपका लमसम वो आंसर निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व
आपको रेडियस ऑफ कर्व पूछा है फ्रेंड, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल कर दिया। पिछली बार 2 फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, अब सिर्फ एक का ही हो रहा है। आपका डिग्री ऑफ अ रेडियस, डिग्री पूछा है, रेडियस ऑफ कर्व पूछा है, ठीक है, इन डिग्री में 573 मीटर गिवन है आपको, 20 मीटर लेंथ। तो 20 मीटर के केस में आपका जो रेडियस होता है, सॉरी जहाँ रेडियस होता है वो आपका हो जाएगा 1146 आपका 1146 अपॉन डी। डिग्री ऑफ कर्व आपको पूछा है और रेडियस गिवन है, तो ये जब आप इसको यहाँ पे पुट कर लोगे तो 573 से जब डिवाइड करोगे तो लगभग इसका 2 टाइम्स आ रहा है आपका, ठीक है। 573 का 2 टाइम्स है 1146, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। आपको अगर यहाँ 30 मीटर चेन का पूछा होता फ्रेंड तो आपका जो 1720 आता, तब आपका 3 पॉइंट समथिंग हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन ये जो आंसर है उसमें आपका 2 डिग्री आंसर आ जाएगा, सिंपल सा, उसका 2 टाइम्स है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लॉन्गर कॉर्ड ऑफ 250 मीटर, रेडियस कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल। आपको डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है और आपको कॉर्ड दे, अब की बार लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब एक एक चीज़ आपसे पूछ रहे, कभी आपसे अपेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया, आपको मिड ऑर्डिनेट पूछ लेंगे, आपको अच्छे फॉर्मूले याद है। अगर मिड ऑर्डिनेट पूछ ले तो आपका R1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है तो आपका 2R साइन डेल्टा बाई 2 होता है। फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका। तो आपका जो फार्मूला होता है 2, इसका जो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फार्मूला होता है ये आपका होता है 2R, आपका 2R साइन, ये आपका होता है 2R साइन डेल्टा बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको रेडियस भी गिवन है, आपको एंगल भी गिवन है, साइन 45 की वैल्यू 2 इंटू 250 इंटू साइन 45, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप साइन 45, जैसे आप उनको वैल्यू है फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले, अगर इसकी वैल्यू है तो आपको वैल्यू याद रखनी है कि 0.4, साइन 45 है तो उसकी वैल्यू होती है 0.707, तो वो वैल्यू ऐसे याद रखनी है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर, जब आप उसको इस फॉर्मूले से निकालोगे तो फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ कर्व फॉर 30 मीटर चेन। ये लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिंपल सा ये फार्मूला ही पूछ लिया, तो ज़्यादा आपको डीप में इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इसके जो फार्मूले 8 फार्मूले है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस देख लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन अलग आया है आपका ट्रांजिशन कर्व वाला, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है आपको याद होगा कि 720/r होता है आपका 30 मीटर चेन के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। तो ये तो मल्टीप्लाई है, ये नहीं हो सकता। देखो ये लगभग ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे गिवन है, अपन अप्रॉक्स लेते हैं 120 के 1720 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला जो आपका आंसर आ जाएगा इसका, ये वाला फार्मूला है, सीधा ये आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे अपने जो एएसएससी का पूरा क्वेश्चंस पूरा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है शायद अपन लेवलिंग लेंगे उसमें, तो लेवलिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको अपन 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं भी आता है, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपना जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है, और आपके लिए मैं स्टील डिज़ाइन जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। थैंक्स।